बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जानशीनी सर्टिफिकेट के बारे में। जानशीनी सर्टिफिकेट क्या होता है और जानशीनी सर्टिफिकेट कितनी किस्म का होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इस मुख्तसर सी वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नादरा से जानशीनी सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हसूल में आपको किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी और आपको डबल फीस भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कोई भी शख्स जब दुनिया फ़ानी से चला जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी दो किस्म की जायदाद उसके पीछे रह सकती है। एक जायदाद मनकूला जायदाद जिसे हम कहते हैं और दूसरी जायदाद गैर मनकूला जायदाद जिसे हम कहते हैं। मनकूला जायदाद वो होती है जो बैंक के अंदर मौजूद होती है, उसकी रकम वगैरह, उसके पैसे वगैरह, अगर वो प्राइस बॉन्ड की शक्ल में है बैंक के अकाउंट में, अगर वो जेवर की शक्ल में है या अगर वो रकम की शक्ल में है, तो हर शक्ल में उसके जो वारिसान हैं वो हासिल करने के हकदार हैं और वो वारिसान में तकसीम होती है। वारिसान उसके हसूल के लिए जब बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि ये जनाब हमें अदा कर दें, तो बैंक वालों के पास उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं होती कि वो उनको दे दें, तो वो अपनी तसल्ली के लिए एक जानशीनी सर्टिफिकेट मंगवाते हैं ताकि जानशीनी सर्टिफिकेट जब आ जाए और अदालत ये नादरा ये तहरीर करके दे दे कि ये वारिसान हैं, तो वो उन वारिसान में वो उनको तकसीम कर देते हैं। उनको ये मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हासिल हैं कि वो इसके बगैर भी ऐसा करें, लेकिन ऐसा बैंक कभी भी नहीं करते, क्योंकि उस हवाले से अगर कोई आदमी भी उसके हक़ से महरूम हो गया तो उसका ज़िम्मेदार बैंक होगा। तो उसके हवाले से फिर जानशीनी सर्टिफिकेट सिविल कोर्ट से या नादरा से हासिल किया जा सकता है। नादरा से जानशीनी सर्टिफिकेट उस शक्ल में मिलता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स हर तरह से मुकम्मल और पूरे हों, जबकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, कोई डिस्प्यूट मौजूद है, तो फिर यही सर्टिफिकेट सिविल कोर्ट से हासिल करना पड़ेगा। उसकी तफसील मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब एक शक्ल ये हो जाती है कि जो फोत होने वाले की ऐसी जायदाद है जिसे हम मनकूला नहीं कह सकते, गैर मनकूला है, जिसमें ज़मीन हो सकती है, जिसमें मकान हो सकता है, जिसमें दुकानें हो सकती हैं, घर वगैरह हो सकते हैं। उस जायदाद को हासिल करने के लिए नादरा के पास जाया जाता है और नादरा एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जारी करती है। इस शक्ल में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वो तमाम वारिसान आ जाते हैं जो मरने वाले के वारिस हैं, तो उस शक्ल में फिर वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए अपनी जायदाद को तकसीम कर सकते हैं। तो ये तफसील आ गई। अब हम बात करेंगे कि नादरा से सर्टिफिकेट जो है वो कैसे हासिल किया जाएगा। नादरा से सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली इसमें से चीज़ थी कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट। कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट मरने वाले का जो है वो आपकी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से आपको मिल जाएगा, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड जो है, अगर उसमें उधर किसी की रिहाइश है तो फिर वो कैंटोनमेंट बोर्ड से मिल सकता है। नंबर 2 FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिल जाएगा। नंबर 3 पर एक बयान हल्फी आपको तहरीर करना होगा जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर वारिसान की तफसील होगी और जायदाद की जिसका हासिल करना मकसूद है, और इससे आगे जायदाद की तफसील, मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर जो अमाउंट मौजूद है उसके हवाले से बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक सबूत होगा, उसकी असल बैंक स्टेटमेंट आपको नादरा को फराहम करनी पड़ेगी। इसके अलावा वारिसान के शनाख्ती कार्ड, असल शनाख्ती कार्ड तमाम वारिसान के नादरा की रिक्वायरमेंट है वो फराहम करने पड़ेंगे, और मज़ीद ये कि नादरा से जारी करदा आईडी कार्ड का कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मरने वाले का जो है वो भी लाजम है। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो उसके बाद आप नादरा से कंप्यूटराइज्ड यानी जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नादरा से जब आप एप्लीकेशन देंगे, उसको जब आप अप्लाई करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो आपको चंद चीज़ें मलहूज़ खातिर रखनी होंगी। अगर उनमें से कोई भी कमी होती है तो नादरा जो है वो आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसके एप्लीकेशन को मुस्तरद कर देगा। वो चीज़ें ये हैं, अगर जो वारिसान हैं उन वारिसान में से किसी एक की भी बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती तो नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता। नंबर 2, अगर उस जायदाद जिसके बारे में हमें सर्टिफिकेट मकसूद है उसके बारे में सिविल कोर्ट में कोई केस मौजूद है
जानशीनी का तो भी नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। नंबर 3, अगर सिविल कोर्ट में जानशीनी केस चल रहा है तब भी नादरा को कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो जारी कर सके। जायदाद जिसके बारे में सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने हासिल करना है नादरा से, अगर वो नादरा के दफ्तर से दूर है और किसी दीगर दफ्तर के उसमें आ रही है तब भी नादरा जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। अगर एक वारिस या वारसान में से किसी एक के पास भी ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नहीं है तो नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। मज़ीद ये कि अगर किसी एक आदमी का, किसी एक वारिस का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो भी नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। अगर कोई वारिस, उसकी उम्र 18 साल से कम है या कोई भी वारिस जो है वो पागल है तो भी नादरा जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी असल शक्ल में नहीं है तो भी नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज नहीं है। तो आप जब एप्लीकेशन दें, जब आप अप्लाई करें तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी नहीं है और आप अप्लाई कर देते हैं तो नादरा आपसे उसकी फ़ीस वसूल कर लेगा, लेकिन लेटर ऑन वो आपकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर देगा कि ये रिक्वायरमेंट्स आपकी कम है। जब आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाएगी तो आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन भी मुस्तरद हो जाएगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करने के बाद नादरा से ये अप्लाई करें। नादरा ऑफिस बड़ी आसानी से इसका प्रोसेस मुकम्मल करेगा और प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आपको चंद दिन के अंदर आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी करने का वो पाबंद है। यही सारी रिक्वायरमेंट जो है वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हैं और नादरा इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करवाने के बाद लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इशू करने का पाबंद है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोज़ और उनके नोटिफिकेशन बग़ैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुँचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।